गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मल लेटर के बारे में स्टडी किया था और उसका एक एग्जाम्पल लेकर के और हमने उसकी टोटल जो डिटेल है उसके बारे में स्टडी कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। ओके, तो इसमें जो है 10th RBSc बोर्ड में ये 3 टॉपिक जो हैं वो एक साथ होते हैं, जिसमें ईमेल होता है और लेटर होता है, लेटर के बाद में एप्लीकेशन होता है। तो ये जो तीनों टॉपिक हैं इनमें से हमें 2 जो टॉपिक है वो दिए जाते हैं और इनमें से एक हमें अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में, एक को हमें लिखना होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हम जो है ये तीसरा टॉपिक जो है स्टडी करने जा रहे हैं इसमें, ताकि इन तीनों में से 2 अगर आएंगे तो हम एक जो है उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, इजीली उसको हम प्रैक्टिस में ले लेंगे। तो आइए आज देखते हैं एप्लीकेशन। ओके, देखिएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू नो ड्यूज सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन किसके बारे में लिखना है? प्रिंसिपल को। रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है वो यहां से लेना है। ओके, ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट है, ये लेना है। कहने का मतलब हम जब भी कोई अपना हमारा या मान लो जो भी स्टूडेंट है उसका स्कूल ट्रांसफर करते हैं, दूसरे स्कूल में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें वहाँ से जो है टीसी या मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, और भी जो डॉक्यूमेंट्स हमारे वहाँ ऑलरेडी जो है दिए हुए हैं उनको हमें वहाँ से लेना होता है, ताकि हम नेक्स्ट जो स्कूल है उसमें हम एडमिशन लेंगे तो वहाँ हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसको कहते हैं नो ड्यूज। या फिर मान लो कोई सर्टिफिकेट और वो सर्टिफिकेट वहाँ हमारा है उसको लेंगे, या हमारा जो फीस वहाँ मान लो ड्यू है उस फीस को हम डिपॉजिट करके और वहाँ से टोटल जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो हमें आगे जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो मेनली इसमें हमारे सर्टिफिकेट जो है ना उनसे रिलेटेड नो ड्यूज है वो हमें लेना होता है। ओके, नो ड्यूज का मतलब कोई भी चीज बकाया नहीं है। ओके, तो ये हमें वहां से लेना होता है। तो देखिएगा, इसमें हम फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट में ये एक तरह से जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है वही होता है, उसकी तरह ही होता है। तो नॉर्मल डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मल लेटर की तरह हमें जो है इसके फॉर्मेट को स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको लिखना होता है। ओके, तो देखिएगा, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट। ओके, तो देखिएगा, इसमें ये है फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस। ओके, ये क्या है? फर्स्ट जो इसमें क्या होता है, ये है हमारा सेंडर एड्रेस। तो नंबर 1 इसको कहते हैं सेंडर एड्रेस, क्योंकि हम एप्लीकेशन लिखने वाले कौन है? जो कैंडिडेट है वो है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? सेंडर एड्रेस आता है। इसी के बाद नेक्स्ट जो है वो होता है रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर में जिसको हम एप्लीकेशन देते हैं वो होता है रिसीवर। ओके, प्राप्त करने वाला, या इसको कह सकते हैं हम रेसिपिएंट। क्या कह सकते हैं? रेसिपिएंट कह सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। ओके, और इसके जस्ट बाद में सैल्यूटेशन पार्ट आता है। ओके, जिसमें सर, डियर सर ये आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? सर और डियर सर, देखो इसमें डिफरेंस होता है। यहां अगर हम नॉन हैं किसी व्यक्ति से जिसको हम एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो वहां पर हम उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, डियर गुप्ता सर, डियर शर्मा सर। ओके, यदि हम उसको नहीं जानते हैं, हम उससे अननोन हैं, ओके, तो वहां फिर हमें क्या करना पड़ता है? ओनली सर ही लिखना पड़ता है, और इसके सामने जो भी लाइन होगी वो बिल्कुल ब्लैंक होगी, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद में ये वाला जो पार्ट है, सर के बाद वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट होता है वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, जिसमें ये इधर भी शामिल है, यहाँ तक का मैटर जो है ये शामिल है। ये नीचे स्पेस कम था इसलिए यहाँ इसको मेंशन कर दिया। तो ये एज सुन एज पॉसिबल यहाँ तक का मैटर लेटर की बॉडी में शामिल होता है, या मैसेज ऑफ द लेटर को आप कह सकते हैं। तो ये इसमें इंक्लूड है। ओके, इसके जस्ट बाद में ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कार्टियस वर्ड्स। क्या बोलते हैं? कार्टियस वर्ड्स। ओके, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन पार्ट। क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन पार्ट।
इस प्रकार हमें जो है इस लेटर को डिवाइडेड करके और हमें स्टडी करना है। यदि ये लेटर डिवाइडेड नहीं होता, मान लो ये लेटर टाइप एप्लीकेशन ही है, एप्लीकेशन मान लो, लेटर मान लो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमें इसको फ्रेम करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, हमें इसको ढंग से फ्रेम करना है। और इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, नंबर 2 पार्ट हो गया, ये नंबर 3 पार्ट हो गया। मान लो इसको भी आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मान लो कौन सा हो गया, नंबर 3 हो गया। इसके बाद ये वाला नंबर 4 हो गया। ओके, इसके बाद इधर जो है ये वाला नंबर 5 हो गया, ठीक है, और ये वाला नंबर 6 हो गया। ऐसे हम यदि एप्लीकेशन को या लेटर को डिवाइडेड करके स्टडी करेंगे तो हमें फ्रेम करने में आसानी रहेगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या मान लो और भी कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हमें इस प्रकार से इसको जो है फ्रेम करना है और इसकी जो पार्ट्स डिवाइडेड हैं उनको हमें माइंड में रखना है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का ट्रांसलेशन देख लो। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखें टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उसको रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना करते हुए, टू इशू यू, वो आपको इशू करे नो ड्यू सर्टिफिकेट, कोई भी बकाया प्रमाण पत्र नहीं है ऐसा आपको सर्टिफिकेट बना के दे। ओके, इशू मीन्स होता है जारी करना। अब देखो होता क्या है, कई बार एप्लीकेशन में यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ होता है, यू आर जो भी नाम है वो दे दिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा नमन, तो यहाँ दे देंगे यू आर नमन, या इमेजिन दैट यू आर नमन लिविंग एट 253 गांधीनगर जयपुर, या मान लो जो भी एड्रेस दे देंगे आगे। तो ऐसा अगर दे देते हैं तो फिर हमें एड्रेस वही लिखना है। ओके, और यदि वो एड्रेस नहीं देते हैं तो अपनी तरफ से एड्रेस बना के आपको लिखना है। ये आपको विशेष ध्यान देने की बात है। सेकंड वाला एड्रेस तो आपको मिल जाएगा, रेसिडेंट एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मिल सकता है आपको, बट ये वाला एड्रेस कई बार मिलता है कई बार नहीं मिलता, तो अपनी तरफ से बना के लिखें। ओके, यहाँ पर आप 2-3 डिजिट भी लिख सकते हैं, मान लो 234 लिख दिया, फिर संजीवनी पैलेस लिख दिया, ठीक है, और नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस प्रकार से हमें इन चीजों को बना के लिखना है। यदि हमें एप्लीकेशन या एप्लीकेशन का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर यदि एड्रेस नहीं है तो आपको बना के लिखना है, और एड्रेस है तो उस एड्रेस को ही हमें यहाँ लिखना होता है। लेकिन लिखने का तरीका मैंने बता दिया आपको, इस प्रकार से लिखना है। इसके आगे वाला जो मैटर है वो खाली रहता है, यहाँ तो हमें स्पेस नहीं था ये नीचे, इसलिए मैंने यहाँ इसको मेंशन कर दिया। ओके, फिर इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने संजीवनी पैलेस, MI रोड, जोधपुर, 16 जून 2020। फिर इसके जस्ट बाद में यहाँ पर इसके बीच में स्पेस आएगा, ये भी ध्यान रखें आप। फिर नीचे स्पेस के जस्ट बाद में ये आपको रेसिपिएंट एड्रेस क्वेश्चन से उठाना है। देखो प्रिंसिपल, अब इसमें स्कूल का नाम अपनी तरफ से मेंशन करना है। तो द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर मैंने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप और किसी प्राइवेट स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, जिससे आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहिए उस स्कूल का नाम मेंशन करें। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके बाद में यहाँ पर आपको पैलेस जो प्लेस का नाम है वो नीचे लिखना है, जोधपुर। ओके, इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट क्या है ये भी हमें क्वेश्चन में डेफिनेटली मिल जाएगा। ऊपर देखिए आप, वहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नो ड्यू सर्टिफिकेट, तो हमने यहाँ से लिख लिया ना नो ड्यू सर्टिफिकेट। अब देखो थोड़ा सा सेंटेंस बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना पड़ता है। एप्लीकेशन टू गेट, एप्लीकेशन किसके लिए है, नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। फिर सर, इसके जस्ट सामने की लाइन ब्लैंक हो जाएगी। इसके जस्ट बाद में नंबर 4, आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B का मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। और इसके जस्ट बाद में ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। ओके, आई वॉन्ट टू गेट माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मैं मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मीन्स स्थानांतरण प्रमाण पत्र वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। बिकॉज क्योंकि माई फैमिली इज शिफ्टिंग, मेरा जो परिवार है वो शिफ्टिंग हो रहा है टू ओसिया कहाँ है, जोधपुर में। एंड आई वॉन्ट टू स्टडी देयर, मैं भी वहाँ स्टडी करना चाहता हूँ। ओके,
आई नीड नो ड्यू सर्टिफिकेट ऑल्सो, मुझे नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है, कोई भी प्रमाण पत्र मेरा बकाया नहीं है, वो सर्टिफिकेट उसकी मुझे आवश्यकता है। काइंडली इशू मी, मुझे जारी करें नो ड्यू सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है मुझे जारी करें, सो दैट, ताकि आई मे गेट माई टीसी, ताकि मैं मेरी टीसी प्राप्त कर सकूं एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके या जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र कह सकते हैं, या जितना संभव हो सके उतना शीघ्र मुझे जो है मुझे नो ड्यू सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। ओके, ये लिख दिया। इसके जस्ट बाद में योवर्स और ये विद बेस्ट विशेष या बेस्ट रिगार्ड्स, सम्मान के साथ में योवर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, फिर ये नाम लिख दिया, क्लास लिख दी, एसआर नंबर लिख दिया, क्योंकि नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जब आप एप्लीकेशन देंगे तो जो भी वहाँ एग्जाम इंचार्ज है वो आपका एसआर नंबर चेक करेगा, एसआर नंबर चेक करके और आपके जो सर्टिफिकेट्स आपको देने हैं उन सर्टिफिकेट्स की इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करके अगर इनकम्प्लीट है तो उनको कंप्लीट करेगा, और फिर आपको जो है प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के, ऑथोराइज्ड करवा के, और वो आपको देगा। ओके, तो ये हमने बात की इसके पार्ट्स की, इसकी ट्रांसलेशन की। अब हमें क्या है, थोड़ा सा जो मैन बॉडी ऑफ द लेटर है, लेटर का जो मैन बॉडी है, उस मैन बॉडी में क्या करना है, उस मैन बॉडी में कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन का स्टडी हमें करना है, जिसमें कुछ टेंसेस का स्टडी है। ओके, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, आई एम, अब यहाँ पर एम जो है वो क्या है, एम मैन वर्ब है। ओके, एम मीन्स हूँ, प्रेजेंट टेंस हो गया, आई मीन्स मैं, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, तो मैं क्या हूँ, रेगुलर, रेगुलर मीन्स नियमित, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। ओके, तो मैं कक्षा 10वीं बी का नियमित विद्यार्थी हूँ ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का, योर मीन्स आपका या तुम्हारा। ओके, तो योर क्या है, ये पजेसिव केस है। ओके, इसके जस्ट बाद में आई वॉन्ट टू गेट माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई मीन्स मैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके जस्ट बाद में वॉन्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मैं चाहता हूँ, टू गेट माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेरा जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वो मैं चाहता हूँ। आई मीन्स मेरा, ये भी पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन पजेसिव, क्योंकि बिकॉज माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, इज शिफ्टिंग, वो शिफ्टिंग हो रहा है, दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है, टू ओसिया, ओसिया में, जो जोधपुर में है ओसिया। तो यहाँ पर देखिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज के साथ में वो फर्स्ट आईएनजी, माई फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद में मैन वर्ब प्लस आईएनजी। एंड आई वांट टू स्टडी, और मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी, वांट में चाहता हूँ, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फिर से टू स्टडी देयर, वहाँ मैं ये अध्ययन करना चाहता हूँ, तो देयर क्या है, प्लेस एडवर्ब है। ओके, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, वही बात है, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नो ड्यू सर्टिफिकेट ऑल्सो, मैं नो ड्यू सर्टिफिकेट है उसकी मुझे आवश्यकता है। काइंडली इशू मी, मुझे प्रदान करें, यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो आ चुका है, काइंडली और किससे, काइंडली और प्लीज से इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, कृपया मुझे नो ड्यू सर्टिफिकेट दें, सो दैट, ये कनेक्टिव वर्ड आ गया, कंजंक्शन कह सकते हैं इसको, आई मे गेट माई टीसी, मेरी टीसी प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर ये मॉडल है। ओके, इस मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो गेट फर्स्ट फॉर्म है, माई फिर से क्या है, ये पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन उसका, तो मैं क्या प्राप्त कर सकूं, टीसी प्राप्त कर सकूं एज सुन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना जल्दी जो है मैं टीसी प्राप्त कर सकूं। उसके जस्ट बाद में विद बेस्ट रिगार्ड्स, सम्मान के साथ में, ये क्या है, कर्टियस वर्ड है, मतलब शिष्टाचार युक्त जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं कर्टियस वर्ड्स। इसके जस्ट बाद में है योवर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन इसको कहते हैं, नाम आ जाता है, क्लास, इसके बाद में एसआर नंबर 4354। इस प्रकार से हमने जो एप्लीकेशन को यहाँ पर फ्रेम किया है अकॉर्डिंग ग्रामर, ओके, और अकॉर्डिंग इट्स पार्ट, तो ये हमें ध्यान रखना है।
अब इसमें क्या होता है, एक इसमें जॉब एप्लीकेशन और आती है। अब जॉब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन तो हमने ये लिख दी, ठीक है, ये चीजें वहां आनी है। थोड़ा सा मैसेज ऑफ द बॉडी है, ये सॉरी बॉडी ऑफ द लेटर है, इस बॉडी ऑफ द लेटर को हमें चेंज करना है थोड़ा सा। ओके, अब इसमें आपको थोड़ा सा पता चला, तो इसमें क्या पता चला कि इसमें हमें कौन कौन से टेंसेस की आवश्यकता पड़ी, ये तो हमने अभी स्टडी किया ना। प्रेजेंट सिंपल की आवश्यकता पड़ी एक तो, ओके, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आवश्यकता पड़ी, ये हमने अभी स्टडी किया। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लो। पहले मैं प्रीवियस क्लासेस में टेंसेस के बारे में स्टडी करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो आप। तो प्रेजेंट सिंपल, ओके, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में एस, ईएस और आईएस। यदि हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, डू और डज, इसके साथ में नॉट, नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ये हमें करना होता है। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें डज का यूज करना होता है, प्लूरल के साथ में डू का यूज करना होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। सिंगुलर में ही, सी, इट और कोई भी सिंगल नेम आता है, प्लूरल में यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स आ जाते हैं, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में हमें डू का यूज करना होता है। इसके साथ में सिंपल सेंटेंस में एस, ईएस और आईएस का यूज होता है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में कि एस, ईएस और आईएस का यूज कहाँ होता है। एक बार फिर से देख लें, एस, पहले अपन ईएस का यूज देखते हैं। जिन वर्ब्स के एंड में एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स, जेड, डबल एस, ओके, ये लेटर आते हैं, तो ये लेटर जो हैं जिन वर्ब्स के एंड में आते हैं उनके साथ हम ईएस जोड़ देते हैं। ओके, इसी जस्ट बाद में यदि किसी वर्ब के एंड में वाई होता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, क्या होता है, किसी वर्ब के एंड में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, उस वाई को हटा करके आईईएस जोड़ते हैं, और जो रिमेनिंग वर्ब्स हैं उनके साथ में हम क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं। लेकिन ये एक विशेष बात आपको ध्यान पर रखनी है कि एस, ईएस और आईएस जो जोड़ने का काम है वो केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जिन वर्ब्स का यूज किया जाता है उन्हीं वर्ब्स के साथ में हम एस, ईएस और आईएस जोड़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यदि वो वर्ब आती हैं तो उनके साथ में एस, ईएस और आईएस का यूज नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म आप ध्यान में रखें। यदि ऐसा करेंगे तो फिर हमारा जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, माय फैमिली इज शिफ्टिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर देखो आई वॉन्ट, ओके, आई नीड, आई वॉन्ट, ये जो है आई वॉन्ट टू स्टडी, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई के साथ में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस, ईएस, आईएस का यूज नहीं है। फिर से आई नीड, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होता है। ओके, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है नहीं। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम इस तरह से करते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में हम यूज किसका करते हैं, कॉन्टिन्यूअस का। कौन सा कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है वो देख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम नॉर्मली चेंज करते हैं, इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ओके, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं, इज, एम और आर। ओके, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो क्या लगता है, इज, प्लूरल के साथ में आर और आई के साथ में एम, ये यूज होता है। ओके, इनका ध्यान रखना है हमें। और इस टेंस में वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज भी किया जाता है, जैसे यहाँ पर बोला है माई फैमिली इज शिफ्टिंग, तो इज है वो माई फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग इज शिफ्टिंग आ रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अब देखो यहाँ पर एम यहाँ भी आ रहा है, बट इसके साथ में क्या नहीं है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी नहीं है, तो यहाँ पर जो ये एम है ये एम
मैन वर्ब के रूप में यहाँ यूज किया जा रहा है। इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम नहीं देंगे, ये ध्यान में रखें आप कि अभी इसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम दे दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, या मैंने कुछ बता दिया है ये चीज़ें, कि आपको इस तरह से एप्लीकेशन जो है उसका स्टडी करना है। इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर हमें एक एक पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, रिसीवर एड्रेस। सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया सेंडर एड्रेस, ओके। सेकंड पार्ट हो गया रेसिपिएंट एड्रेस या रिसीवर एड्रेस। इसके जस्ट बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर सर के सामने की लाइन जो ब्लैंक छोड़नी है, ओके। फिर ये लेटर का जो बॉडी है ये हमें लिखना है, फिर हमें कर्टियस वर्ड लिखने हैं, इसके बाद में सब्सक्रिप्शन पार्ट लिखना है, फिर जो नेम है वो लिखना है, ऐसा नंबर जो भी क्लास वगैरह आती है। इस प्रकार से हमें जो है ये मेंशन करते हुए स्टडी करना है। ध्यान रखें, कोई भी एप्लीकेशन हो तो हमें इस तरह से ही मेंशन करेंगे, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक आप इनको लर्न करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।